Evolution of society. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज ये वीडियो काफ़ी समय के बाद आ रहा है, इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पुनः आशा करता हूँ कि आप सब मुझे क्षमा भी करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ए सोसाइटी, अर्थात इस समाज का विकास कैसे हुआ। क्या प्रारंभ से ही हम सामाजिक थे, या दुनिया में सारी स्पीसीज में से एक व्यक्ति ही क्यों समाज का निर्माण करने में सक्षम हुए, अर्थात मनुष्य ही क्यों समाज का निर्माण करने में सक्षम हुए। हमारे साथ या हमसे पहले पैदा हुए, उत्पन्न हुए स्पीसीज जो हैं, डॉग्स, कैट्स, काऊ, बफेलो, और जंगली जानवरों में बात करें शेर, चीता, भालू इत्यादि, इनमें से किसी भी प्रजाति ने, यहाँ तक कि समुद्र में रहने वाली डॉल्फिन, जिसका IQ लेवल रिसर्चों के अनुसार बहुत अच्छा पाया गया, सबसे बुद्धिमान प्राणी पाया गया समुद्र में, उसने भी समाज जैसी संस्था का निर्माण क्यों नहीं किया। हालिया में कुछ रिपोर्टें आईं जिसमें देखा गया कि मधुमक्खी व चींटियों में सामाजिकता के कुछ लक्षण देखे गए। तो हम इवोल्यूशन ऑफ ए सोसाइटी पर चर्चा करेंगे आज। इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी से पूर्व हम देखते हैं, समाज से पूर्व हम ये जानते हैं कि हाउ टू मेड दिस यूनिवर्स, हाउ टू मेड आवर अर्थ, एंड इवोल्यूशन ऑफ ए होमो सेपियंस एंड अदर स्पीसीज। यदि हम देखें, अप्रॉक्सीमेटली 40 बिलियन ईयर्स एगो ए फिनोमिना इन आवर यूनिवर्स that is called बिग बैंग। हमारे ब्रह्मांड में बड़ा विस्फोट होता है, जिसे हम लोग बिग बैंग की थ्योरी के अनुसार समझ सकते हैं। बिग बैंग की थ्योरी से निकले गैस के तमाम पार्टिकल जो सतह ही धीरे 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 पूरे ब्रह्मांड में फैलना प्रारंभ हुए, और उनसे निकले 3 बेसिक पार्टिकल्स। कण भौतिकी के अंतर्गत हम इन्हें अध्ययन करते हैं। बेसिक पार्टिकल्स डेट इज कॉल्ड क्वार्क, लेप्टॉन्स और बोसॉन्स। क्वार्क और लेप्टॉन से मिलकर बने हमारा सौरमंडल, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, और ये ब्रह्मांड में दिखने वाले असंख्य तारे। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अभी कुछ समय पूर्व एक टेलीस्कोप से तस्वीर खींची गई ब्रह्मांड के एक बहुत छोटे हिस्से की। उसमें पृथ्वी जो दिख रही है अपनी, वो डॉट के बराबर दिख रही है। यानी ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका अंदाजा हम नहीं अभी लगा सकते। कई मिलियंस लाइट ईयर्स, यानी लाइट ईयर्स में नापना उचित होगा, नापा जाता है। ब्रह्मांड इतना बड़ा है। खैर, क्वार्क पार्टिकल और लेप्टॉन्स पार्टिकल मिलकर बनते हैं मैटर पार्टिकल। हमारी अर्थ बनी, ये भी गैस का एक गोला रहा और धधकती हुई गोला रहा। धीरे धीरे ये ठंडा हुआ। जुरेसिक युग में डायनासोर उत्पन्न हुए। डायनासोर्स के बाद शीत युग चालू होता है, यानी पूरी पृथ्वी का तापमान माइनस में चला गया। सभी स्पीसीज लगभग समाप्त हो गई। कुछ स्पीसीज सर्वाइव करने में समर्थ रहे। ऐसा माना जाता है कि जेलीफिश संसार की सबसे पहला जीव रहा होगा। In 1859, a historical book written by the Charles Darwin, The Origin of Species, उसमें लिखते हैं चार्ल्स डार्विन महोदय, विकासवाद का सिद्धांत, यानी विकास कैसे कैसे हुआ। हालांकि कुछ समय पूर्व NCERT से उसे हटा दिया गया। कारण क्या है वो आप सभी जानते होंगे। तो जब चार्ल्स डार्विन ने कहा कि बंदर और चिंपैंजी और गोरिल्ला के
वंशज हैं होमो सेपियंस। कई लोगों ने तर्क दिया कि ये मूर्खतापूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी, चार्ल्स डार्विन की भाषा में देखें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, उस किताब में कहीं नहीं लिखा कि सभी बंदर इंसानों में बदल गए। बंदर यानी कि गोरिल्ला और चिंपैंजी की कुछ स्पीसीज यानी प्रजातियां सरवाइव करने में सक्षम हुई और विकासवादी क्रम में आगे बढ़ी, जिन्होंने सीधा खड़ा होकर चलना सीखा और विवेकशीलता का परिचय दिया, अपने विवेक का परिचय दिया, और इसी विवेक के परिणाम स्वरूप होमो सेपियंस बना। हमारे निकट के पूर्वज, अगर हम इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी देखें तो द स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी ओरिजिन बिगेन द अबाउट 7 मिलियन ईयर्स एगो। आज से लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व ह्यूमैनिटी का उद्भव होता है। और हमारे पूर्व के मतलब सबसे नज़दीक के पूर्वज देखे जाए तो होमो इरेक्टस और होमो हिल्डेनबर्गेनिसिस, ये हमारे पूर्व के पूर्वज हैं। इनके बाद होमो सेपियंस आता है लगभग 2 मिलियन ईयर्स एगो। तो ब्रह्मांड का इतिहास 14 बिलियन ईयर्स एगो, पृथ्वी का इतिहास देखा जाए और मनुष्य का इतिहास देखा जाए तो हम अभी मात्र कुछ सेकंड के ही हुए हैं इस ब्रह्मांड में। यदि ब्रह्मांड को महीना मान लिया जाए, पृथ्वी को दिन के हिसाब से देखा जाए, तो हमारा विकास देखा जाए तो हमारा विकास अभी 10 मिनट ये होंगे स्पीसीज को पैदा हुए अभी, और हमारा विकास देखा जाए तो 4 मिनट, अधिकतम 4 मिनट, यानी 4 मिनट के दौरान हमने इतना विकास किया। अब आते हैं समाज, सोसाइटी। समाज कैसे बना होगा? द वर्ड सोसाइटी इज ए वेरी वास्ट and a very common subject. What this is the meaning of a society? Very vast and common. Deep. हम लोग एक आदिम मनुष्य से समाज की ओर अग्रसर हुए। डॉक्टर संपूर्णानंद की भाषा में देखें, वो कहते हैं समम अजनति जना अस्मिन इति, यानी साथ चलने की जो प्रवृत्ति है मनुष्यों में, इसने ही समाज का निर्माण किया। पेज नंबर 40, समाजवाद, रिटन बाय डॉक्टर संपूर्णानंद। अच्छा, समाज शास्त्र को विषय के रूप में 19वीं सदी से पहले नहीं माना जाता था। 19वीं सदी से पहले पश्चिमी यूरोप में हेगल का दर्शन प्रसिद्ध था। हेगल महोदय विचार को व्यक्ति से ऊपर रखा उन्होंने। 1880 में ए वेरी इवोल्यूशनरी टाइम इन यूरोप, क्योंकि कार्ल मार्क्स जन्म लेते हैं 1818 में, और उन्होंने समाज का समाज शास्त्रीय ढंग से विश्लेषण करना, एनालिसिस करना सीखा और दर्शन शास्त्र से हटकर समाज शास्त्र की एक नई धारा को प्रारंभ किया। मार्क्स ने कहते हैं कि समाज ने 4 चरणों में उन्नति की। हम लोग आदिम साम्यवाद, दासता, उसके बाद सामंतवाद, फिर आधुनिक समाज अथवा पूंजीवाद में विकास हुआ। वो इसको आगे भी ले जाना चाहते हैं। वो कहते हैं हाल के कुछ वर्षों के बाद पूंजीवाद का स्थान समाजवाद ले लेगा। लेकिन 19वीं सदी से पूर्व पश्चिमी यूरोप में प्रतीत था कि मनुष्य जैसा चाहे वैसा वह स्वतंत्रता, सोचने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि विचार ही दुनिया को आकार देते हैं। दुर्किम कहते हैं कि समाज बना ये सामाजिक तथ्य था, यानी हमारी नैतिक व्यवस्था ही समाज का निर्माण करती है। परंतु देखा जाए तो मनुष्य एक बड़ा ही स्वार्थी प्राणी रहा है। मैकियावेली कहते हैं सबसे प्रथम कि मनुष्य स्वार्थी है। उनके शिष्य थॉमस हॉब्स अपने विभिन्न तर्कों के माध्यम से मनुष्य को स्वार्थी प्रूव करते हैं। उसके उपरांत जॉन लॉक मनुष्य को स्वार्थी और परमार्थी कहते हैं। और पॉलिटिकल थॉट में देखा जाए तो रूसो
जनरल विल की बात करते हैं, यानी कोरे कागज। मनुष्य को जैसा हो बनना हो वो कोरे कागज के हिसाब से है। परंतु समाज के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो किसी स्वभाव ने, तो मनुष्य का स्वभाव था, वह था स्वार्थीपन। उनको आपस में, जिसे हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, समाज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको ये देंगे। जब पहली बार पहिया बना होगा, समय बचा होगा, जब आग से द्वारा भोजन पकाया गया होगा, एग्रीकल्चर प्रारंभ हुआ होगा, तो खाने के भोजन के प्रबंधन के लिए समय व्यर्थ जो जाता था शिकार करने में, वो खाना खाने में एग्रीकल्चर से हो जाया करता था व्यवस्था। उसके बाद उनके लिए सोचने का समय मिला। ए वेरी सिंपल साइकोलॉजिकल लॉ, व्हेन ए ह्यूमन हैव अ टाइम, दे स्पेंड देयर टाइम टू क्रिएट न्यू थॉट्स। अर्थात जब मनुष्य के पास सोचने का समय मिला तो उसने सोचा, और इसी सोचने की प्रक्रिया में समाज जैसी संस्था का निर्माण हुआ। समाज और परिवार, समाज से पूर्व परिवार रहा या राज्य से पूर्व समाज रहा, इसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, और इसके अगले वीडियो बनाएंगे, एपिसोड 2 में बताते हैं। मनुष्य में सामाजिकता दो आधारों पर विद्वानों ने अलग अलग किया। एक नेचुरल मैनकाइंड, यानी कि साइकोलॉजिकल थॉट, जो साइकोलॉजिकल विचारक हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक विचारक हैं, उनका मानना है कि सामाजिकता नेचुरल थी। जो सोशियोलॉजिकल थॉट थिंकर्स हैं, उनका मानना है कि सामाजिकता कृत्रिम रही। मूल प्रवृत्तियां ही समाज का निर्माण करती हैं, मानव स्वभाव ही मूल प्रवृत्तियों को जन्म देता है, ये दोनों में अंतर है। मैकडूगल महोदय समाजशास्त्रीय विश्लेषण से कहते हैं कि मनुष्य में कुछ ऐसी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं जो उसे सामाजिक बनाती हैं। मैकडूगल कहते हैं ग्रेगरियसनेस, यानी यूथाचरिता ही मनुष्यों में सामाजिकता को उत्पन्न करती है। यूथाचरिता क्या है? यूथाचरिता मतलब मनुष्यों की झुंड प्रवृत्ति, एक साथ रहने की प्रवृत्ति ही उसको समाज में बांधने की प्रयास कर रहा है। एलन दुर्खिम कहते हैं कि धर्म ने समाज को बांधा, समाज में सामंजस्य पैदा किया और लोगों को इकट्ठा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन समाज बहुत पूर्व का है। समाज के तत्व के रूप में देखा जाए तो धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र और ये सब विषय आए हैं। यदि हम मनुष्य के स्वभाव की बात करें, नेचर ऑफ ए ह्यूमन, तो मनुष्य स्वभाव से पशु है। क्योंकि पशु होने के कारण इसका मुख्य कारण ये रहा कि इसमें शिकार करना तथा युद्ध करने की प्रवृत्ति रही। और ये वनस्पतिक भी है। वनस्पतिक होने का मतलब नेचर होता है वनस्पतियों का कि उनको भूख लगती है, विकास करते हैं, परिजन करते हैं और अपने जैसा दूसरे बनाने का प्रयास। मनुष्य में सबसे खास बात यदि कुछ रही इन दोनों से अलग, वो थी उनकी विवेकशीलता। विवेकशीलता मतलब यंत्रों का निर्माण करना, भाषा, राज्य व परिवार जैसी संस्थाओं का निर्माण। बटलर कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक विचार ही मनुष्य के सामाजिकता का मुख्य कारण रहा। प्लेटो, मनुष्य में ऐसी नैसर्गिक वृत्तियां हैं जिसके कारण वे सामाजिक बना। नैसर्गिक अर्थात मनुष्य में नेचुरल प्रवृत्तियां रही होगी जिसके कारण उसने समाज का निर्माण किया। अब यदि हम गहनता से सोचें, विचार करें, तो समाज का निर्माण जब हुआ तो समाज में विचार पहले रहा होगा या व्यक्ति पहले रहे होंगे? तो यदि गहनता से सोचा जाए तो समाज में विचार पहले आया होगा, क्योंकि हमारे समय या हमसे पूर्व, होमोसेपियन से पूर्व कई प्रजातियां उत्पन्न हुई, कई प्रजातियां हमसे पूर्व रही, हमसे बाद भी उत्पन्न हुई, लेकिन किसी भी स्पीसीज ने समाज जैसी विकसित संस्था का विकास नहीं किया। एकमात्र होमोसेपियंस ने समाज में सामाजिकता, राज्य, परिवार जैसी संस्थाओं का विकास क्यों किया? तो यानी कहीं ना कहीं होमोसेपियंस में
जन्म से पूर्व ही विचार रहा होगा, एक थॉट रहा होगा कि सामाजिकता का, परंतु विचार अगर रहा था तो व्यक्ति, विचार किसके आ सकता है व्यक्ति के, तो व्यक्ति पहले रहा होगा। आप लोगों की राय में क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्यक्ति पहले आए समाज में या विचार पहले आया समाज में। हेगल और कार्ल मार्क्स की लड़ाई इसी में चलती है। हेगल कहते हैं विचार पहले रहा, मार्क्स कहते हैं व्यक्ति को आगे रखिए। अच्छा, किसी व्यक्ति का चरित्र कैसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा, स्वभाव कैसा होगा, ये कुछ हद तक उसके समाज पर निर्भर करता है कि वो किस समाज से बिलोंग करता है। हाल के कुछ उदाहरण देख सकते हैं हम। कार्टून आता था मोगली, एक ऐसा बच्चा जो बचपन से जंगल में छोड़ दिया गया, वो जंगली हो गया, यानी समाज का प्रभाव पड़ा। वो उसने न भाषा सीखी, न भाषा का इजाद किया, तो मनुष्य के स्वभाव पर समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। धर्म और ये सब बहुत बाद की बात है, समाज बहुत पहले की चीज, समाज बहुत पहले का विचार रहा। तो आप लोग ये बताइएगा कि समाज पर व्यक्ति पहले आए या विचार पहले आए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम श्री रामानुज फिलॉसफी पर बात करेंगे, विशिष्टाद्वैतवाद पर। साथ ही उससे पूर्व हम 15 अगस्त पर, स्वतंत्रता दिवस पर, एक अपनी छोटी सी प्रस्तुति लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।